रिसर्च के अकॉर्डिंग 50% लोग कम बोलना पसंद करते हैं, वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। हम सभी को बचपन से यही सिखाया जाता है कि घर में ज़्यादा बोलना चाहिए, हमें एक एक्स्ट्रोवर्ट की तरह बिहेव करना चाहिए, और इस वजह से कई बार कम बोलने वाले लोग खुद पर प्रेशर डालते हैं, ज़्यादा बोलने की कोशिश करने लगते हैं, फिर उनसे होती है गलतियाँ, और इस वजह से वो लोग अपनी फुल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम भी नहीं कर पाते। कार्ल जंग जी ने, कई लोग कार्ल यंग भी कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जैसे वर्ड का यूज़ किया। कार्ल जंग के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान 100% ना तो एक्सट्रोवर्ट होता है और ना 100% इंट्रोवर्ट होता है। उनका मानना है कि एक इंसान सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी इंट्रोवर्ट तो कभी एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करता है। जो इंसान ज़्यादातर सिचुएशन में इंट्रोवर्ट की तरह बिहेव करता है तो उसको इंट्रोवर्ट कहा जा सकता है। अगर आप भी कम बोलते हो और आपको लगता है कि कम बोलना शायद आपकी वीकनेस है, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि कम बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप कम सोचते हो या फिर आप कम इंटेलिजेंट हो। कम बोलने का मतलब ये होता है कि आप समझदार हो और सिचुएशन को अच्छी तरह से समझते हो। अपनी किताब क्वाइट में सुशांत चैन ने कहा है कि इंट्रोवर्ट होना वीकनेस नहीं है, इंट्रोवर्ट होने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। कम बोलने वाले लोग किसी भी काम को बहुत देर तक पेशेंस के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इंट्रोवर्टी थे और ग्रेट म्यूजिक कंपोजर AR रहमान भी इंट्रोवर्टी हैं। आइंस्टाइन ने तो यह भी कहा था कि मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, बस मैं किसी भी प्रॉब्लम को देर तक सोच समझकर सॉल्व कर सकता हूँ। तो आज हम जानने वाले हैं कम बोलने वाले लोगों की क्वालिटीज। अगर आप भी कम बोलते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा बोलते हो तो भी लाइक कर देना। जा क्या रहा है, तो आइए जानते हैं वो क्वालिटीज जो सिर्फ कम बोलने वाले लोगों में पाई जाती है। नंबर 1, दे आर सेंसिबल। कम बोलने वाले लोग काफ़ी समझदार होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोग चुपचाप बैठकर सामने वाले इंसान की बात को अच्छे से सुनते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करते हैं। वो एक अच्छे लिसनर होते हैं। वैसे भी आज के टाइम में ज़्यादातर लोग दूसरों को सुनना ही नहीं चाहते, चाहे कोई आम इंसान हो या फिर बड़ा लीडर। सबको बस अपने ही मन की बात करनी है, दूसरों के मन की बात तो किसी को सुननी ही नहीं है। तो ऐसे माहौल में अगर आप दूसरों को बात को बड़े ध्यान से सुनते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप एक समझदार इंसान हो, और वो आपसे अट्रैक्ट भी होता है कि यार ये कितना ऑसम है, कोई तो मिला जो मेरी बात सुन रहा है, नहीं तो बस सब अपनी सुनाने में लगे रहते हैं। केट मार्फी ने भी अपनी किताब यू आर नॉट लिसनिंग में बहुत सारे रियल एग्जाम्पल में ये बताया है कि सुनने से कैसे लोगों को बड़े बड़े फायदे हुए। वो पूरी किताब सुनने की काबिलियत पर ही बेस्ड है। नंबर 2, दे आर इंटेलिजेंट। कम बोलने वाले लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि इनको कम से कम शब्दों में दूसरों के सामने अपनी बात पेश करना आता है। कम बोलने वाले लोगों में बात को घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं होती। कुछ भी बोलते रहने वालों में बार बार एक ही बात को बोलने से सामने वाला इंसान उसे हल्के में लेना शुरू कर देता है। कम बोलने वाले लोग ऐसी को रिवील नहीं करते हैं जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़े। जितना आप कम बोलोगे आपके एक्स्ट्रा शेयर करने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे और आपको पछताना भी नहीं पड़ेगा। तीसरा, गुड हार्ट। कम बोलने वाले लोग दिल के काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी अच्छा दोस्त साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास वो क्वालिटी होती है कि ये लोग अपने सामने वाले इंसान की बात को सुनकर और फिर उसको समझकर उसके अकॉर्डिंग जवाब दे सके। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि चुप रहकर दूसरों की नज़र में बेवकूफ़ बनना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि कुछ भी बोलकर खुद को बेवकूफ़ साबित करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा चुप रहो। देखो, बिना सोचे समझे, बिना पूरी इन्फॉर्मेशन के रॉन्ग एग्जैम्पशन बनाकर बोलना बहुत आसान है, बड़े बड़े लीडर्स कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से आप जितने इंटेलिजेंट हो उससे कम नज़र आते हो। बेटर ये है कि आप बिना पूरी इन्फॉर्मेशन के कुछ भी मत बोलो, बस सुनो, और जब बात पूरी सुनने के बाद आप बोलोगे ना तो आपकी बात को सुना जाएगा और आप गलतियाँ भी कम करोगे। आप जितने इंटेलिजेंट हो उतने नज़र आओगे। नंबर 4, दे आर पेशेंट। ये लोग काफ़ी सब्र वाले होते हैं, यानी ऐसे लोगों के पास पेशेंस काफ़ी होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि सक्सेस ना मिलने पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, अपने आसपास के लोगों को उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं। लेकिन कम बोलने वाले लोग कभी भी हार नहीं मानते और इसलिए वो किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। कम बोलने वाले लोग बोलने में नहीं बल्कि करने में बिलीव करते हैं। नंबर 5, दे डोंट वेस्ट देयर टाइम। ये लोग कभी भी टाइम वेस्ट करने वाली बहस में नहीं पड़ते। कभी भी आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि कम बोलने वाला इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ बहस कर रहा हो, क्योंकि बहस तो तभी होती है जब कोई इंसान सामने वाले से फालतू बात बोले या फिर ऐसा बोल दे जिससे सामने वाला इंसान को हर्ट हो। देखो, कम बोलने वाले लोगों की आदत होती है ना तो वो किसी को कुछ फालतू बोलते और ना ही कुछ बिना सोचे समझे करते जिससे कोई हर्ट हो जाए। तो आप ना कम बोलने वाले लोगों को फालतू की बहस में कभी रेयरली ही देखोगे। नंबर 6, कम बोलने वाले लोग कभी भी अकेले रहने से नहीं डरते हैं। ये लोग ज़्यादातर टाइम अपने ऊपर स्पेंड करते हैं, यानी कि वो ज़्यादातर टाइम ये सोचते हैं कि खुद को और आसपास की सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करें। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले लोगों को पता होता है कि उनकी आइडेंटिटी सबसे अलग है। नंबर 7, फोकस्ड। इन लोगों का फोकस बहुत अच्छा होता है। दुनिया में आज तक जितने भी सक्सेस बिजनेसमैन साइंटिस्ट हुए हैं उनमें से ज़्यादातर इंट्रोवर्ट ही थे। सब तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर इंट्रोवर्ट ही थे।
इंसान के अंदर क्रिएटिविटी थिंकिंग तभी डेवलप होती है जब वो इंसान अपने आसपास की चीज़ों से ध्यान हटाकर खुद पर ये एबिलिटी पर फोकस करे। कम बोलने वाले लोगों को ये चीज़ अच्छे से आती है, उन्हें पता होता है कि किस तरह से खुद पर फोकस करके किसी भी काम में अपना बेस्ट देना है। नंबर 8, दे टॉक सेंसिबल। ये लोग काफ़ी समझदारी वाली बातें करते हैं। जब भी आप कम बोलने वाले इंसान की बात सुनोगे ना, तो आपको लगेगा कि वो इंसान काफ़ी सोचने समझने के बाद अपनी बात किसी के सामने रखता है। मेरा एक फ्रेंड है जो कि बहुत ज़्यादा बोलता है, सब उसके ज़्यादा बोलने से परेशान है, इसलिए भले ही वो काम की बात भी बोले ना, तब भी कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कम बोलने से कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो जब भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए, बस बोलना है, बोलते रहना है, बोलने की आदत है, ये सोच कर कुछ भी मत बोलिए।